हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने ज्योमेट्री में ट्रायंगल की बात की थी। आज अपन अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर। ये दूसरा सबसे छोटा पॉलीगन होता है। सबसे छोटा पॉलीगन अपन ने पढ़ा है अब तक ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड होती है। क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड होंगे। कोई भी एक नॉर्मल अपन ने क्वाड्रिलेटर बनाया इस तरीके से, नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। एक क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होंगी, 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। 2 अपन डायगोनल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, एसी और बीडी। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देता हूं, जैसे ही मैंने इसका एक डायगोनल बनाया, क्या इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटर को 2 पार्ट में तोड़ा? एबीसी एक ट्रायंगल और दूसरा एडीसी। क्या बच्चों अपन ने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 180। इधर वाले ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, इसका, इसका और इसका। ऐसे मैं एडीसी की बात करूं तो ये भी अपने पास एक ट्रायंगल है, तो क्या इसके इंटीरियर एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180। ये वाला एंगल डी और ACD ये वाला एंगल। तो अगर अपन पूरे क्वाड्रिलेटर की बात करें तो क्या बच्चों दोनों का सम 180 प्लस 180, क्या इंटीरियर एंगल का सम अपन उसी हिसाब से क्या 360 बोल सकते हैं? और अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था n-2 इंटू 180। तो सबसे पहली बात अपन ने क्या पढ़ी कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। देखो, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर में अगर अपने को इसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं, AC डायगोनल का मतलब विकर्ण, और BD। मान लीजिए बच्चों इसकी लेंथ को अपन, डायगोनल की लेंथ को, AC डायगोनल को अपन D1 बोल दें और BD की लंबाई को D2 बोल दें, और इन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल अगर आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए थीटा, तो आप लोग इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। अपन जो बात कर रहे हैं वो क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर की बात नहीं कर रहा। कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, अगर आपको दोनों विकर्ण की लंबाई पता हो और दोनों के बीच का एंगल भी आपको अगर पता हो, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये वाला एंगल थीटा है, अगर अपने को ये पता होता तो क्या मुझे बताइए, ये अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं दोनों एंगल। तो अगर ये एंगल नहीं दे रखा होता, ये दे रखा होता, तो क्या आप लोगों को पता है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर ही होगी क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल ये पता हो या ये पता हो, एरिया अपना सेम निकल के आना है। तो अपन ने इंटीरियर एंगल का सम 360, और अगर दोनों डायगोनल और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल अपने को पता है तो अपन उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 बातें भी अपन ने देखी। क्वाड्रिलेटर की कुछ और प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटर में अपन किन्हीं भी 2 इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर लें बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं अपन? एक कोई भी क्वाड्रिलेटर है, नाम दिया मैंने आपको A, B, C और D। 2 लगातार शीर्ष की बात करेंगे, या तो आप A और B शीर्ष की बात कर सकते हो, या B और C की, या C और D की, या फिर D और A। इनको अपन बोलते हैं कंटिन्यू वर्टेक्स, या इन एंगल को बच्चों C और D को अपन एडजेसेंट एंगल, आसन कोण भी बोल सकते हैं।
अगर मैं लगातार दो शीर्षों पर बने हुए इंटीरियर एंगल अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक बना देता हूं, एंगल बाइसेक्टर, ये टोटल एंगल अगर आप सी कहोगे तो इधर भी c/2 और इधर बचा हुआ एंगल भी कितना c/2। और ऐसे ही या तो बी का बनाइए, लगातार शीर्ष की बात कर रहा हूं मैं, या फिर अपन डी का बनाएं। तो मैंने डी का बना लिया, डी का भी मैंने एंगल बाइसेक्टर बना लिया, इधर भी d/2 तो इधर वाला एंगल भी कितना d/2। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो इस पॉइंट को नाम दिया P, तो आपको हमेशा याद रखना है ये जो P पे बना हुआ एंगल है इसको DPC बोल सकता हूं बच्चों मैं, एंगल DPC। इसकी जो वैल्यू होगी, जो दो इंटीरियर एंगल रह गए हैं A और B, इन दोनों के सम का हाफ होता है हमेशा। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है। क्या बोला मैंने? किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं भी लगातार दो शीर्षों के ऊपर बने हुए अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर बना हुआ कोण शेष दो शीर्षों पर बने हुए अंतः कोणों के योगफल का हाफ होता है। इंग्लिश में भी एक बार मैं बोल देता हूं इसे। किसी भी क्वाड्रिलेटर के कंटिन्यू दो वर्टेक्स पे बने हुए इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग दो वर्टेक्स पे बने हुए इंटीरियर एंगल के सम का हाफ होता है। यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा होता क्यों है वो अपन देखते हैं, ध्यान देना इधर। आप लोग मुझे ये बताइए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपन ने पढ़ा है कितना होता है 360। तो क्वाड्रिलेटर ABCD से ABCD, इससे बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल A प्लस B प्लस एंगल C प्लस D इज इक्वल टू 360। मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो देखो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2 और राइट साइड में अपने पास आ जाएगा 180 डिग्री, 180। मैं अगर C/2 प्लस D/2 को इधर ही रखूं, C/2 प्लस D/2 को मैंने यहीं पे रखा और इन दोनों टर्म को उधर लेके जा रहा हूं तो ये आ जाएगा बच्चों 180 माइनस A/2 प्लस B/2, दोनों को मैंने एक साथ ऐड करके लिख दिया। इसको अपन A/2 प्लस B/2 अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहां तक अपन ने देख लिया, समझ आया? चारों कोणों का योग 360, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, इन दोनों टर्म को इधर रखा, इन दोनों को उधर लेके जाऊंगा, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करें यहां से ट्रायंगल DPC की बच्चों। देखो इधर डायग्राम में DPC, इस ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं। क्या किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम अपन ने पढ़ा है 180? आप मुझे बताइए 180 में से इन दोनों एंगल को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या अपने पास DPC रह जाएगा? ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, DPC, ये वाला एंगल मुझे चाहिए तो क्या 180 में से C/2 प्लस D/2 दोनों को ऐड करके माइनस कर दें? तो आप कहोगे सर यहां से अपने पास एंगल DPC जो आएगा वो निकल के आ जाएगा 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं C/2 प्लस D/2, बचे हुए दो कोणों का टोटल। क्या बच्चों अपन ने C/2 प्लस D/2 की वैल्यू ये निकाली थी? तो मैं इसकी जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर DPC बराबर आ जाएगा 180, ये वाला साइन किसका, माइनस का। अब C/2 प्लस D/2 की जगह मैं ये पूरी वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन माइनस है तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये 180 तो लिखा बच्चों मैंने नेगेटिव, साइन किसका, प्लस का, और आगे A प्लस B/2। क्या बच्चों 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा? देखो क्या लिखा है मैंने, DPC बराबर A प्लस B/2। क्या यही अपने को प्रूव करना था? तो आज के बाद आपको यह ध्यान रखना है,
फिर से बोल रहा हूं, एक क्वाड्रिलेटर की पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी है, किन्हीं भी दो अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बना हुआ कोण शेष दो इंटीरियर एंगल के सम का हाफ होता है। उम्मीद है समझ पाए आप लोग। आपके पास वीडियो रिकॉर्ड है, आप इसे वापस से भी पीछे जाके देख सकते हो। एक बार फिर से समझोगे, इजीली आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन कि ऐसा क्यों होता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। अगर बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटर में इस बार मैं बात कर रहा हूं ऑपोजिट वर्टेक्स की, जैसे ए का ऑपोजिट कौन सा होगा, सी। मान लीजिए इस एंगल को मैं कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं मैं सी। अब दो बचे हुए अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन से रह गए, एक तो बी पे और एक डी। इन दोनों पे अगर अपन एक्सटीरियर एंगल ले लें, वैसे तो आप इसको बी कहोगे तो ये 180 माइनस बी हो जाएगा, लेकिन इसको एक बार मैं एक्स बोल रहा हूं और इस एंगल को क्या बोल रहा हूं, वाई। तो यहां से आपको एक रिलेशन याद रखना है, ए, इसको एक बार बी नाम दे दीजिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ए प्लस बी बराबर होता है एक्स प्लस वाई, ये ध्यान रखनी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहा है अपन, किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं भी दो विपरीत शीर्षों पर बने हुए अंतः कोणों का योगफल शेष बचे हुए शीर्षों पर बने हुए बहिष्कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर ऑपोजिट वर्टेक्स पे बने हुए इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो रिमेनिंग दो वर्टेक्स पे बने हुए एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। देखो कैसे, ये चीज अपने को एक बार प्रूव करनी है, बड़ा ही आसान है बच्चों। देखो, अगर आपने इसको x माना तो क्या ये 180 माइनस एक्स होगा क्या, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180। ऐसे इसने आपको इसको y मान रहे हो तो क्या इसे मैं 180 माइनस वाई लिख सकता हूं बच्चों। आपने कहा कि सर एक चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, मैं इन चारों को लिख रहा हूं, एंगल ए प्लस 180 माइनस एक्स प्लस एंगल बी प्लस 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 360। चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री लिख सकता हूं मैं। आप मुझे बताइए 180 प्लस 180 360, इधर भी 360 इधर भी 360, क्या उधर जाएगा माइनस 0। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव यहीं रहने दो, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, क्या राइट साइड में लेके जाऊंगा तो दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी को मैंने यहीं रखा, एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स और वाई को उधर लेके जाएंगे प्लस का वाई। क्या बच्चों अपने को यही चीज प्रूव करनी थी क्या। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन में अपने को ये यूज में लेना होता है, तो आपको वापस से ये सारा काम नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। सेकेंड चीज ये अपन ने पढ़ी। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर पे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटर है बच्चों, इस भुजा की लंबाई को मैंने
ए मान लिया या ए बी नाम रहने दो, कोई इश्यू नहीं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, ये कंडीशन होनी जरूरी है। इफ AC परपेंडिकुलर BD, ये आपको कभी भी दिखाई दे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, देन तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होगा। ऑपोजिट साइड के स्क्वायर का सम से मतलब AD स्क्वायर प्लस AD की अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच गई कौन कौन सी दो अपोजिट साइड, AB और AB की अपोजिट DC। एक प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना, अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा पॉसिबल होगा। एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बराबर होता है। देखो इस चीज को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए ऐसा क्यों होता है, और साथ साथ इनको याद भी रखना है बच्चों, ताकि एग्जाम में अपन टाइम बचा सकें अपना। देखो यहां पर टोटल 4 ट्रायंगल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 त्रिभुज अपने को नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं 1 नंबर वाला जो त्रिभुज है उसकी बात कर रहा हूं। क्या ये सारे एंगल 90-90 होंगे बच्चों? तो आप कह सकते हो कि सर ये चारों के चारों अंदर वाले त्रिभुज जो होंगे वो समकोण त्रिभुज होंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। मैं 1 और 3 की बात करूंगा, फिर 2 और 4 की बात करूंगा। त्रिभुज 1 जिसको आपने माना है AOD, इसकी बात कर रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 कह दो। फिर 3 पे आते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या कर्ण ये भुजा BC होगी, तो मैंने लिखा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन ऐड कर दें तो देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ऐसा ही कुछ अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट साइड में इनको जोड़ेंगे तो OA स्क्वायर भी है, OB स्क्वायर भी है, OC स्क्वायर भी है, और बच्चों OD स्क्वायर भी अपने पास है। समझ आई बात? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करके अपन ने ये रिजल्ट निकाला। अब अपन बात करेंगे बचे हुए 2 ट्रायंगल की, यानी सेकंड और फोर्थ की। इसमें वापस से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या ये हाइपोटेनियस होगा इस बार? कर्ण कौन सी भुजा होगी, AB, तो आप लिखोगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। एक बार इक्वेशन 3 कह दीजिए इसे। फोर्थ नंबर की बात करूं मैं तो क्या ये डायगोनल होगा, सॉरी ये हाइपोटेनियस होगा, CD, तो मैंने लिखा CD स्क्वायर या DC, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, साइड को आप कैसे भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। DC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बच्चों। हाँ, अब इक्वेशन 3 और 4 को अपन ऐड करें तो लेफ्ट साइड में देखो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर में
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अगर बच्चों अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो आप मुझे बताइए क्या दोनों में राइट साइड में जो टर्म है वो सेम है क्या? इधर भी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और यहां पर भी सेम यही चारों टर्म्स प्लस में है। अगर राइट साइड की वैल्यू बराबर है तो क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू भी बराबर होगी? तो इन दोनों को कंपेयर करने पे अपने पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। वापस से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर काटते हैं तो उसके आमने सामने की भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बराबर होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो फोर्थ नंबर पे अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं और पिछले दो पेपर्स की अपन बात करें 2018 मेंस और 2019 की, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको अगर ये चीज पता है तो आप 10 या 15 सेकंड में उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखिए इधर। जैसे बच्चों ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, जो अपन ने ट्रायंगल में पढ़ा था वही थोड़ा सा यूज करेंगे अपन ABCD। इसके दोनों डायगोनल अपन ने बनाए। एक डायगोनल दूसरे को या तो कह देगा बराबर बराबर बाइसेक्ट कर रहा है, या अपन बराबर की बात नहीं करते, कोई भी रेशियो मान लीजिए जैसे इधर A दूरी है तो इधर B, A:B के रेशियो में बांटता है। आपको इसका एरिया देकर इस पूरे का एरिया इधर वाले का पूछ लिया जाता है या फिर पूरे चतुर्भुज का एरिया। मोस्टली जो क्वेश्चन आया उसमें इसको बाइसेक्ट कहा था, यानी इधर A तो इधर भी A। तो देखो क्या रिलेशन होता है ट्रायंगल ABC और ADC, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल। एक बार बच्चों आप इसे भूल जाइए, नीचे से ABD ट्रायंगल में बात करें। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको किसी भी साइड पे एक पॉइंट दे रखा है, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की, ये कौन सी भुजा पे है? BD भुजा पे। इन दोनों ट्रायंगल में देखें अपन, क्या इन दोनों की हाइट सेम होगी क्या? क्योंकि अपने को पता है अगर BD के मैं पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी फिक्स होती है। एक ही ट्रायंगल को काटकर अपन ने दो पार्ट में तोड़ा है और इनको अपन अगर बेस मान रहे हैं तो दोनों की हाइट हमेशा बराबर होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो जो रेशियो बेस का होगा क्या वही इनके एरिया का होगा, क्योंकि हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2, जो बेस आधार बचेगा उसी अनुपात में इसका एरिया। तो आप कहोगे सर A और B, तो इनका एरिया भी A:B के रेशियो में ही होगा कि नहीं? अब बच्चों एक बार ऊपर वाले को इग्नोर करो और इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें। इसकी भी इस साइड BD पर ये पॉइंट था, क्या ये पॉइंट A:B में बांट रहा है? तो क्या इधर वाले दोनों ट्रायंगल का एरिया भी A:B में ही होगा क्या? अब आप मुझे ये बता दीजिए, B + B 2B सपोज करो, और A + A 2A। अगर रेशियो की बात करूं 2 से 2 कट जाएगा क्या? कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो क्या आया? A:B। क्या इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लिया था मैंने ADC, 2B जो लिया था, और इधर 2A लिया था वो ABC का। इन दोनों के एरिया के रेशियो की बात करें तो हमेशा याद रखना, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को जिस रेशियो में बांटता है
उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी वही होता है। अगर बाइसेक्ट करता तो क्या बच्चों दोनों तरफ के ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होता कि नहीं? तो ध्यान रखना, इस पे बेस्ट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2018 मेंस में भी आया और 2019 प्री में भी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ पर बाइसेक्ट दे रखा था, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। तो इस तरीके से वही ट्रायंगल की चीज़ें अपन बार बार यूज कर रहे हैं। तो अपन ने चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है और ये बार बार आपको काम में लेनी होती है जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखोगे तो आपका टाइम बचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम में अपना टाइम है बच्चों। अगर टाइम आपने बचाया, इजी क्वेश्चन में अगर आप टाइम बचाओगे तो कुछ मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे और आप भीड़ से काफ़ी अलग चले जाओगे। और यही अपने को करना है, भीड़ से अलग होना है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए। अब देखिए, ये तो अपन ने बात की एक क्वाड्रिलेटर की, कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है। इसके बाद अपन पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटर कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे ट्रायंगल के भी अपन ने टाइप पढ़े थे, वैसे क्वाड्रिलेटर आपको नाम पता होगा। एक बार अपन नाम देखते हैं। एक होता है अपना समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम अपन बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज रोम्बस, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, एक काइट होता है पतंग जैसी आकृति, और एक होता है अपना चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इनके बारे में अपन वन बाय वन इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे, कैसे इन पे क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन साथ साथ देखते चलेंगे। तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आज अपन ने पढ़ा क्वाड्रिलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज जो हर प्रकार के क्वाड्रिलेटर पे अप्लाई होगी। जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं उन सब के लिए ये चीज़ें तो होगी। हाँ, कुछ कंडीशन के आधार पर ये थोड़ी सी फिक्स हो जाती हैं जो अपन साथ साथ बात करते चलेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और जैसे ही आप वीडियो देखें आपको लगता है कि हाँ ये यूजफुल है अपने लिए, सर थोड़ा पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप इसे देखें। थोड़ा सा ये पबजी वगैरह से अपना ध्यान हटाकर इन पे ध्यान दो बच्चों, क्योंकि नहीं पता लॉकडाउन की वजह से अपनी ऑफलाइन क्लासें वापस कब से स्टार्ट होगी कब से नहीं। एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी आरपीएससी ने अपने एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी है, एसएससी के भी एग्ज़ाम टाइम से होंगे, लेकिन अपनी स्टडी को अपने को कंटिन्यूस रखना है ताकि अपन एग्ज़ाम कभी भी हो इसका अपने ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।